सही है गिरफ्तारी या नहीं? जो उसने किया उसकी सज़ा है। जब सब चोर ही आए थे जिस चीज़ के लिए, वो उसी में उनके जितने 1 2 4 नेता थे सभी ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनको कंपेनिंग कैसे चलना देना चाहिए? देखो, जो गिरफ्तारी है गलत है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक जो पहले एक एक्यूज्ड है उसी के स्टेटमेंट के आधार पे उनको मुलजिम बनाया गया है। भारत में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और इसी दौरान राजनीतिक दुनिया में कुछ ऐसी उथल पुथल मची कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उनका खुद का और उनकी पार्टी का कहना है कि वो जेल से भी सरकार एक नियमित रूप से चला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मैं हेमंत ठक्कर फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? सही है गिरफ्तारी या नहीं? जो उसने किया उसकी सज़ा है। मोदी जी देश में पूरा भ्रष्टाचार हटाने में लगे और पूरे दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे। इज़ ओनली बेस्ड टू डेवलपमेंट। आज हमारे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में आगे निकल गया है। लोग मोदी जी को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट दे रही है। हम इसीलिए मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी जी के साथ है। तो आपको लग रहा है कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को? नो पॉलिटिक इश्यू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मगर उसने जो किया उसकी सज़ा है और मोदी जी ने जो किया वो अच्छे देश के लिए किया है और लोगों को एक क्लियरली मैसेज है कि गुड गवर्नेंस इसका बेस ओनली है कि अच्छा डेवलपमेंट करो और लोगों को अपने बेसिक नीड की जो फैसिलिटी है वो मिले। मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत देश के लिए और दुनिया में सबके अच्छे के लिए कर रहे हैं। और आपके हिसाब से ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या रोल रहने वाला है, आप आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का? नहीं, मैं तो ऑपोजिट में है और ऑपोजिट में रहेंगे। इंडिया में मोदी जी रहेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे और पूरे दुनिया में मोदी जी इंडिया का और नाम आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार झा। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए इतनी बड़ी उथल पुथल हो गई है कि उनके पास इस वक्त कोई भी बड़ा नेता नहीं है जो कि इलेक्शन कैंपेन्स चला सके। तो उस पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्शन कैंपेन क्या चलाना चाहेंगे? जब सब चोर ही आए थे जिस चीज़ के लिए, वो उसी में उनके जितने 1 2 4 नेता थे सभी ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनको कंपेनिंग कैसे चलना देना चाहिए? अभी वह कौन मरा है यूपी में जो गैंगस्टर था, हाँ, तो मुख्तार अंसारी, वो भी अगर उसको छोड़ दिया जाता, उसको पैरोल पर दिया जाता, तो जिस जज ने उसको अरेस्ट किया था क्या उसके फैमिली को छोड़ता वो? हैं, उसके जो एविडेंस था एक को भी छोड़ता? तो वैसे अगर इनको खुलेआम छोड़ दे तो फिर ये क्या करेंगे? अपने एविडेंस को मिटाएंगे ना, तो इसको तो खोलना ही नहीं चाहिए था। ये तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए योगी जी की तरफ फैसला। अपने से 15 दिन के भीतर में आ जाओ और नहीं तो ऊपर चले जाओ, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, तभी जा कर के कुछ होगा। तो फिर तो सर ऐसे तो फिर बात ये भी हो जाती है ना कि बीजेपी ऑपोजिशन क्लियर कर रहा है। अपोजिशन क्लियर अगर करने के लिए होगा तब तो खुलेआम छोड़ दिया जाए, तब न्यायपालिका को कोई जज ही नहीं जाएगा, कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएगा। उसको पुलिस वाले का भी तो अपना फैमिली है। अगर वो खुलेआम छूट जाएगा तो क्या वो पुलिस वाले को कभी समझेगा? एक IAS IPS बनने के लिए बॉडी में जब पिलिया पकड़ता है किसी स्टूडेंट को तब जाके कंप्लीट करता है। ये निठल्ले सांडों की तरह घूरते हैं ये लोग, तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए? अभी लालू ज़्यादा पेरोल पे अब खुलेआम घूम रहा है, तो ये तो हमें तो न्यायपालिका भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या न्यायपालिका ये मीडिया नहीं देख रही है? गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम ओपन जज की तरह। जो आप जो पैरोल पर दे रहे हैं वो रियल में वो पर्सन नीडी है, पैरोल होगी आखिर नहीं? ऐसा जाकर के पब्लिक में फिर जाकर उत्पात मचाएगा, तो ऐसे आदमी को क्यों आप पैरोल दे रहे हैं? हम अगर 10 मर्डर किए हैं तो मेरे अगेंस्ट में कौन खड़ा होगा? मेरे एविडेंस में अगर वो देगा तो उसको तो अपना भी फैमिली देखना होगा ना। तो ऐसे आदमी को खुलेआम छोड़ना ही नहीं चाहिए जी ये न्यूज़ कैंपेनिंग करें। सबसे पहले तो हमारे चुनाव आयोग से ये है, जिसके पास भी कोई आरोप लगा हो, सिद्ध हो, वो लॉन्ग लाइफ वो उसके ख़ानदान में कोई भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का कोई भी जॉब या किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए।
चुनाव आए हो, लेकिन हमारे यहाँ तो चुनाव आए वो भी वही है कठपुतली। एक ट्रेन स्टेशन आए थे तो चुनाव आयोग लोग पहचाना, जो ट्रेन स्टेशन एक चुनाव आयोग भी होती है, और जो आते हैं तो उसी तरह के होते हैं, कठपुतली की तरह होते हैं। तो यहाँ आप दो सवाल उठा रहे हैं, एक न्यायपालिका पे और एक चुनाव आयोग पे। न्यायपालिका ने पैरोल पे अभी लालू यादव को छोड़ रखा है। जो हम बीमार हैं वो खुले हम घूम रहे हैं टी शर्ट पहन करके। अब आप बताइए, ऐसे बीमार में तो हम भी बोलें। आज केजरीवाल 9वां या 10वां सम्मन पे ईडी पे गए हैं। क्या ये ईडी हमारे जैसे लोगों को 10 ये सम्मन दे करके अरेस्ट करेगा? हमारे जाकर तो सिंपल कांस्टेबल आएगा, चलिए जी हो गया आपका ये सम्मन है, चलिए मेरे साथ। इनके लिए 10 सम्मन, हम कॉमन आदमी के लिए एक भी नहीं। अब तो एग्जाम्पल हो जाएगा कोर्ट में। उनको आप 10 सम्मन दिए, हम भी 10 सम्मन जब आएगा तब जाकर आपके पास आएंगे। तो फिर तो ये आप मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से क्लियर है कि ईडी फिलहाल कठपुतलियों की तरह काम कर रही है। ईडी कठपुतली के नहीं, ईडी को भी थोड़ा हार्ड फैसला लाना चाहिए। आप क्यों 10 सम्मन के लिए वेट किए? न्यायपालिका क्यों इतना वेट कर रही है? डू एंड डाई तुरंत क्यों नहीं करते हैं फैसला? आप अगर एक क्रिमिनल को पैरोल पे छोड़ते हैं तो क्या उसके अगेंस्ट में जो गवाह दिया, क्या उसके खानदान को छोड़ेगा वो व्यक्ति? इसका मतलब न्यायपालिका ही छोड़ता है, जो भाई जाओ बेटा तूने अब थोड़ा दिन भीतर में आ गया, थोड़ा दिन जाकर जो तेरा एविडेंस है सबको मिटा के आ जाओ। न्यायपालिका तो इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हमारे न्यायपालिका भी ये थोड़ा सा ढुलमुल नीति वाला है। अभी उसको मारा है, वो मरा है हार्ट अटैक से। अगर हार्ट अटैक, उसको रखना ही नहीं चाहिए। उसको जो योगी जी बोले ना, अपने से आ जाओ बेटे 15 दिन के भीतर में। आया था ना कुत्ते के पट्टा की तरह लगा करके। वर्ल्ड में दुनिया में पहले बार हुआ जो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं क्रिमिनल हूँ। इस तरह के खौफ होना चाहिए क्रिमिनल में, नहीं तो भाई सीधा ऊपर जाओ। कोई क्यों बिठा के खिलाए? एक तो पूरा मर्डर किया, फिर उसको दामाद की तरह भीतर में जेल में उसको अच्छा फर्स्ट क्लास खाना पीना खिलाए, क्लास 1 आदमी को। इनको कुछ भी रहम नहीं होनी चाहिए। बंद कर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाशु और सर आपका? विकास। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे अरविंद केजरीवाल जी और खुद ही भ्रष्टाचार के केस में अंदर हो गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहना तो यही है कि सही होगा। आपके हिसाब से ये एकदम सही है? एकदम सही। ये बहुत पहले होना चाहिए, ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। अभी हुआ है, लेट हुआ है पर सही हुआ है। ये भ्रष्टाचारी बहुत, इन्होंने बहुत घपले किए हैं। एक दो घपले में नहीं गए, ये बहुत लंबे लंबे घपले करके। और जो उनका कहना है कि वो सरकार जेल से भी चला लेंगे। उनके जितने भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है उन पर। तो आपका उस पर क्या कहना है? जेल से चला लेंगे क्योंकि उसको अभी सज़ा सुनाई नहीं गई है। जब सज़ा सुनाई देंगी तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अभी वो बेल पे नहीं है, उसको ना उनकी कोई जमानत होगी ना कुछ, क्योंकि अभी जब सज़ा सुनाई जाएगी तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अभी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया क्योंकि उनको सज़ा हुई नहीं है, ना उनका केस चल रहा है अभी, वो बस अब कैद में है। अभी जिस दिन जेल हो जाएगी उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ये रूल होता है पॉलिटिक्स का। तो आपके अकॉर्डिंग इनका ये जो भी इनकी गिरफ्तारी है, इससे इनके लोकसभा चुनाव पर कुछ असर होने वाला है आम आदमी पार्टी पे? असर क्या होगा? कोई है ही नहीं अपोजिशन में उनका, उनको ही लड़ना पड़ेगा। या तो उनको अपनी बेटी को उतारना था या उसके दामाद को उतारना था, कोई है ही नहीं उनके पास, तो किन को उतारेंगे? वो उन खुद ही लड़ेंगे। तो या अपनी बीवी को उतारना था उनको, कोई है ही नहीं उनके पास अब। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं कुछ लोगों को अभी भी भरोसा है कि वो सरकार चला सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मानसी तिवारी, कैमरामैन रुचि मालू के साथ, इंडिया गेट, दिल्ली।